रंगों का त्योहार होली कल है, जिसे लेकर तमाम लोगों में खुशियां देखने को मिल रही है। लोग एक तरफ शॉपिंग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पूजा पाठ भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज रात्रि में होलिका दहन होगा, जिसे लेकर राजधानी रांची के कई जगहों पे पूजा पाठ किया जा रहा है, अर्चना की जा रही है। वहीं कुछ महिलाएं हैं जिनकी न्यूली मैरिड जो कपल है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं अपनी मनोकामना को लेते हुए, और तमाम लोग जो है वो अपनी मनोकामना को मांग रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस पूजा का क्या कुछ महत्व होता है और ये पूजा को आप लोग किस तरीके से देखते हैं। रात में होलिका दहन होना है और अभी आप पूजा अर्चना करें, किस तरीके से देखते हैं? हम लोग बहुत उल्लास से इसके पर्व मनाते हैं। पहले होलिका दहन किया जाता है, होलिका को पूज के श्री विष्णु भगवान का नाम लेके प्रहलाद बाबा का पूजा करते हैं और रात के 12:30 बजे के बाद में होलिका जलाई जाएगी और दूसरे दिन फिर सभी मिलजुल के एक दूसरे से होली खेली जाएगी। होली माला अभी 10 बजे से पहले हम लोग माला पो के और यहाँ होली पूजा किए हैं। अभी ऐसे शुरुआत हो गई हम लोग की होली की। हम लोग 10 बजे से पहले ही हम लोग का नियम था, मुहूर्त के हिसाब से हम लोग माला पोते हैं, मुहूर्त का हिसाब से होली पूजते। अब हम लोग का 10 बजे के बाद भद्रा लग गया, अब 12 बजे के बाद आएंगे, होली देखेंगे, होली पूजेंगे, नारियल बधारेंगे, पानी डालेंगे, उसके बाद हम लोग का होली का रंग का शुरुआत है। होली है। ये पूजा का क्या महत्व होता है? ये महत्व है कि श्री प्रहलाद भगत नारियल लेके अभी से श्री प्रहलाद भगत 10 बजे से के पहले से ही यहाँ मौजूद है और यहाँ नारियल लेके बैठ चुके हैं। तो हम लोग को 10 बजे से पहले ही पूजा करना था और 10 बजे से पहले ही हम लोग पूजा किए। उसके बाद हम लोग 12 बजे आएंगे नारियल पानी लेके और बुढ़झंगड़ी लेके। अच्छा, कहते हैं कि ये होलिका दहन जब होता है तो कुछ विशेष मांगे जाते हैं, वो पूरी होती है? हाँ बिल्कुल, सब विशेष मांगे पूरी होती है। साल भर का त्यौहार अच्छा होता है, आपका साल अच्छा जाता है। ये बहुत ज़रूरी पूजा है। हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी होली। चलिए देखिए, ये कहा जाता है कि ये जो पूजा होती है ये बहुत ज़्यादा खास होती है और ये पूजा में जो भी आप मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। देखिए हमारे साथ कुछ न्यूली मैरिड कपल भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पहली होली है, किस तरीके से सेलिब्रेट करनी है। मेरी पहली होली है ये शादी के बाद, तो मेरी ये पहली होली है, तो इसके वजह से हम लोग में एक रीति होती है। सास के साथ हम लोग होली नहीं मनाते, इसलिए नहीं मनाते क्योंकि विपत्ति आती है फिर ससुराल में, तो हम मायके में ही आके होली मनाते हैं। तो इसके वजह से ये हम होली मनाते हैं मायके में आके, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि गणगौर की पूजा की जाती है। तो आज हम लोग होली का दहन हो जाएगा, फिर कल हम लोग गणगौर की यहाँ से पिंडियाँ बना करके ले करके जाएंगे। उसके बाद हम लोग के घर में त्यौहार स्टार्ट हो जाएंगे गणगौर के पर्व के, और सरहुल के दिन हमारे गणगौर की पूजा की जाती है, उनकी विदाई की जाती है। तो आज क्या विश मांगा आपने यहाँ पे? कहते हैं कि ये वाला विश जो होता है वो पूर्ण होती है। हाँ, यहाँ पर विश क्या है, होलिका माता मतलब कि सबकी विशेष पूरी करती है, तो बस यही विशेष है कि हमारे ससुराल की भी रक्षा करे और हमारे मायके की भी रक्षा करे। ये 2 परंपरा है हमारी। आप दोनों को लेके चल रही है, ससुराल और मायके दोनों? जी जी जी, बहुत खूब। तो देखिए एक और जहां होली का त्यौहार है कल, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो होली पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। आज यहां पे होलिका दहन भी होना है रात्रि में, जिसे लेकर तमाम लोग जो है वो आए हुए हैं। हम कुछ और भी लोगों से जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये पूजा का कितना महत्व होता है। होली पर डांडा पूजा का बहुत महत्व है। ये राजस्थान में परंपरा है ये ठंडी होली पूजने की, इसको ठंडी होली का पूजन कहते हैं। ये अभी होगी, फिर रात में इसमें अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, तब होलिका दहन होगी। इसलिए इसको पूजा करने के बाद घर में लोग अपने रसोई बनाते हैं, खाने पीने की सामग्री बनाते हैं, फिर उसको दूसरे दिन खाते हैं। हाथ में पूजा का थाल लिए, लोटा का पानी लिए आई है, क्या किस तरीके से पूजा होता है ये पूजा बहुत खास है हम लोग के लिए, और हम लोग है ना ये पूजा करते हैं बहुत श्रद्धा से करते हैं हम लोग ये पूजा। हम लोग इसमें सब कुछ चढ़ाते हैं। क्या क्या चढ़ावा चढ़ता है? इसमें पूड़ी हलवा और गेहूं गुड़ से भी पूजा होती है। जैसे जैसे जिसका जो नियम रहता है वो उस हिसाब से पूजा करता है। और धागा जो बांधा जाता है उससे क्या? हाँ, वो हम लोग बेटा के लिए बांधते हैं। कच्चा सूत रहता है वो हम लोग बांधते हैं, वो बहुत ज़रूरी रहता है बांधना। उसकी क्या महत्व है?
उसका महत्व यही है कि पहले की सास लोग बोलती थी कि हम लोग बेटा के लिए करते हैं ये सब पूजा और बेटा के लिए ही बांधते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बेटा के लिए ये धागा बांधा जाता है और जितनी महिलाएं हैं यहाँ पे वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुँची है। देखिए कल होली है और होली को लेकर तमाम जो लोग हैं वो लोगों में खुशियाँ भी देखने को मिल रही है। वहीं पूजा अर्चना किया जा रहा है, आप देख सकते हैं गोबर के लेप से बनाया गया है, भगवान जी का पूजा किया जा रहा है और ऐसे में लोगों में एक अलग सा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ये जो सूत्र है इस कहा जाता है कि ये बेटों के लिए बांधा जाता है, लंबी उम्र के लिए बांधा जाता है और इसी के साथ सारी महिलाएं जो पहुंची है पूजा अर्चना करने के लिए शाम में यहाँ पे पहुंचेगी। रात्रि में होलिका दहन होगा और होलिका दहन के बाद ही होली शुरुआत होगी और सारे लोगों में एक अलग सा ही उत्साह देखने को मिलेगा। कल हम दिखाएंगे किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर लोग होली खेल रहे हैं और होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। नूतन के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 5 को प्राची।